एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। मैं प्रियंका आपका बहुत सारा स्वागत करती हूँ अपने चैनल देसी चोरी ब्लॉग्स पर। और तो यहाँ पे अभी टाइम हो चुका है सुबह का और आज अच्छी खासी धूप निकल गई है। तो फिर मैंने सोचा ये एक पैकेट मेरे पास ना, ये जो बने बनाए जो बाज़ार वाले जवे होते हैं ना, वो रखा था। मम्मी ने इस बार जो मतलब तीज आई थी ना, तीज के उसमें भेजा था कुछ, तो मतलब घर के तोड़े हुए थे, वो सारे ना ख़त्म हो चुके हैं। तो इसलिए अब मैंने इस पैकेट का नंबर लगाया। पैकेट पहले मैंने छेड़ा ही नहीं था, मुझे लगा कि पहले मैं जो खुले घर के बनाए हुए हैं ना वही यूज़ कर लेती हूँ, और सच बताऊँ टेस्ट भी वही ज़्यादा लगते हैं। लेकिन अब वो नहीं है तो फिर यही यूज़ करने हैं। उससे पहले मैं एक बार इनको धूप लगा के रख देती हूँ और फिर इनको भून के रख दूँगी। और यहाँ पे अभी मैंने ले लिया है मैदा और आज मैं नान की तैयारी कर रही हूँ। वैसे इनका मन तो था छोले भटूरे का, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं, लेकिन फिर मैं छोले भिगोना तो भूल गई थी। मैंने राजमा उड़द ही भिगो रखे थे, तो फिर तो नान ही बननी थी। और मैंने इसमें क्या क्या मिलाया है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मैंने इसमें अभी तो नमक डाला है, थोड़ा सा मैंने इसमें चीनी डाला है, और उसके बाद मैंने इसमें आधा चम्मच के करीब जो है ना, आधा चम्मच से थोड़ा ही लिया है, बेकिंग पाउडर डाल दिया है। और उससे भी थोड़ा, बिल्कुल मतलब कि चौथाई चम्मच से भी थोड़ा कम, वो मैंने इसमें डाल दिया था बेकिंग सोडा। सोडा कम डालना है, बेकिंग जो पाउडर होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा डालना है। और ये मैंने कसूरी मेथी को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया है, और उसके बाद मैं इसको हाथ से ही ऐसे क्रश करके और फिर इसमें डाल दे रही हूँ। और अब हम जो है अपना आटा गूँथना शुरू करेंगे। पहले इस सारी सामान को ना, सामान मतलब जितनी भी चीज़ें मतलब मैंने डाली हैं, सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, ताकि सारी चीज़ें मतलब बराबर से एक दूसरे में मिल जाएं। टंग जो है ना स्लिप हो रही है बोलते बोलते, कई बार हो जाता है। तो यहाँ पे अभी मैंने 1 कप तो इसमें है ना भर के और लस्सी डाल दी है। अगर आपके पास दही है ना तो दही भी डाल सकते हो, लेकिन मेरे पास आज दही नहीं थी, लस्सी थी, तो फिर मैंने लस्सी ही डाल दी है। ज़्यादा खट्टा जो है ना इसमें यूज़ नहीं करनी होती, मतलब कि 2-3 दिन पुरानी दही लस्सी नहीं यूज़ करनी होती है। तो इसलिए मैंने फ्रेश, मेरे पास लस्सी ही थी, जो दही थी ना वो पुरानी थी, इसलिए मैंने नहीं डाली है। और उसके बाद जब इसको मैं अच्छी तरीके से पहले लस्सी में मतलब मिला लूँगी, और फिर मैंने निवाया पानी, बिल्कुल हल्का निवाया पानी ले लिया है, और धीरे धीरे उससे मैंने गूँथना शुरू कर दिया है इसको। पानी जो है आपका बहुत तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, वरना फिर ना फटने लगता है। जब हम उसको बनाते हैं ना नान को, तो वो फिर फटने लगती हैं गर्म पानी की बनाई हुई। और अभी मैंने इसको आटे को एक बार इकट्ठा करके मतलब कि गूँथ के, और 1 चम्मच ये रिफ़ाइंड ले लिया है, क्योंकि मोइन वगैरह हमने कुछ भी नहीं डाला था उस आटे में। वैसे तो हो सकता है आप सबका तरीका अलग हो, कोई किसी तरीके से बनाता हो, कोई किसी तरीके से, लेकिन मैं जैसे बनाती हूँ वो मैं अक्सर आप लोगों के साथ शेयर कर ही देती हूँ। और ये मैंने अभी रिफ़ाइंड डालने के बाद थोड़ी सी लोच लगाई है, बहुत ज़्यादा इसमें लोच की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इसको इस तरीके से कर देना है कि जितना भी हमने इसमें ऑयल डाला है ना, वो सारा का सारा इसके अंदर ऑब्ज़र्व हो जाए। और अब इसको मैं सेट करने के लिए रख देंगे। बाकी सारे काम तो मैं अपने बाद में ही करूँगी, लेकिन मतलब जो दाल मखनी वगैरह की तैयारी है, लेकिन ये काम सबसे पहले करके ही रखना होता है, क्योंकि मैदा ना काफ़ी फूलता है। और जब उसको रख देते हैं ना आराम से 1-2 घंटे के लिए, अगर धूप है तो फिर इतना भी बहुत रहता है, और अगर सर्दी वर्दी है तो हम उसको 3-4 घंटे भी रख सकते हैं, या उससे ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं। तब तक मैं आप यहाँ पे आ चुकी हूँ नहा धो के, और फिर मैं आ गई थी। मैंने ना आज मशीन लगाई हुई थी, और मशीन लगाने वाले दिन आपको पता है कि काम बढ़ ही जाता है, क्योंकि मैं दूसरे तीसरे दिन नहीं मशीन लगाती हूँ। मुझे हो जाते हैं 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन भी हो जाते हैं कभी कभी। तो मैं इकट्ठे करके ही सारे कपड़े धोती हूँ, तो मुझे टाइम ज़्यादा लग जाता है थोड़ा। तो इसलिए अभी मैं जो कपड़े धुल चुके थे ना वो निकाल के आ चुकी हूँ, सूखे हुए कपड़े सॉरी। और धुलने वाले धुल ही रहे हैं जब तक। और यहाँ पे हम जो मतलब हमें दाल छोकते टाइम चाहिएगा ना, उस मसाले की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि बीच बीच में अभी खाने का टाइम तो नहीं हुआ है, ये बात सही है, लेकिन फिर भी तैयारी अपनी करते चलते रहना चाहिए, वरना फिर टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और मैंने इस टमाटर में क्या क्या डाला वो भी मैं आपको बता देती हूँ। टमाटर में मैंने अदरक, हरी मिर्च और लहसुन डाल दिया है। ये सारी चीज़ें एक साथ पीस लेंगे, और प्याज को है ना बारीक बारीक काट लेंगे। और अभी जो कपड़े मैं धो कर के गई थी, वो मैं रख के चली गई थी मतलब यहाँ पे पत्थर पे, और फिर उनका पानी निचड़ चुका था। तो अभी मैं इन सारे कपड़ों को छाट रही हूँ, मतलब छोटे बड़े कपड़े अलग साइड कर रही हूँ, क्योंकि सुखाने भी हैं मुझे बाद में ये। और धूप आप देख रहे हो ना जाती ही जा रही है, क्योंकि धूप चौक में से ना काफ़ी जल्दी चली जाती है, बहुत देर तक नहीं रहती है। और इसके बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में। मैंने बटर डाला था, और थोड़ा सा डाला था देसी घी, और उसके बाद मैंने जीरा हींग का तड़का लगा के और प्याज डाल दिए हैं। और थोड़ा सा बटर जो है ना मैं अभी डाल रही हूँ, क्योंकि उस टाइम मैंने बिल्कुल थोड़ा बटर डाला था, क्योंकि छोंक में अगर तेज़ गर्म हो जाए ना तो फिर बटर की जलने की वो आ जाती है,
महक वो अच्छी नहीं लगती। और जब प्याज इस तरीके के हो गए ना, आप कलर देख सकते हो बिल्कुल चेंज हो चुका है। लेकिन मैंने ये इसको सिर्फ मीडियम गैस पे ही पकाया है, मतलब एक बार भी गैस को मैंने तेज़ नहीं किया है प्याज भूनते टाइम, या तो मीडियम पे या फिर स्लो पे। मैंने मिर्ची और हल्दी डाल दी है, थोड़ी सी हल्दी डाली है, मिर्ची काफ़ी सारी डाल दी आज मैंने थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए। और ये मैंने यहाँ पे जो हमने वो टमाटर और वो क्या बोलते हैं उसको, अदरक लहसुन हरी मिर्च वगैरह पीस के रखी थी ना, वो डाल दिया है। अब ये मसाला हमारा भुनता रहेगा, तब तक हम बाकी के काम देखते हैं। और इसी बीच मुझे आप लोगों को एक और न्यूज़ भी शेयर करनी है, जो कि मैं आप लोगों के साथ नहीं कर पाई थी। उसके पीछे एक रीज़न था, जो कि मैं अगली वीडियो में फ़ेस टू फेस आपसे बताऊंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं मसाले की बात कर लेती हूँ और बाद में बताऊंगी आपको। तो मसाले में यहाँ पे मैं ना नमक अभी डाला है मैंने, नमक मैंने स्टार्टिंग में नहीं डाला था, तो टमाटर के बाद यहाँ पे नमक डाल करके छोड़ दिया है। ये जो कुकर में जो दाल है ना, वो मैंने मतलब सुबह से ही उबाल के रखी हुई है, तो वो एकदम बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। देखो बिल्कुल मतलब निवाई भी नहीं है, एकदम ठंडी हो चुकी है। बीच में मतलब मैंने चेक कर ली थी कि उबली है या नहीं उबली है। हाँ जी, इस ठंडी दाल में है ना, मैं ये 1 गिलास ही कच्चा दूध डाल दूंगी। ये गरम दाल में नहीं डालना है, क्योंकि गरम दाल अगर होती है तो फिर फट जाता है दूध, और फिर दाल मतलब पूरी खराब हो जाती है, फट सी ही जाती है, टेस्ट एकदम चेंज हो जाता है फिर उससे। और जब तक ये मसाला भुनेगा ना, तब तक ये साइड में इसको खदकने के लिए रख देंगे। तो अभी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मुझे क्या गुड न्यूज़ शेयर करनी थी। तो जब भी देखो हमारी फैमिली में, फ्रेंड्स में किसी की भी मतलब प्रेगनेंसी का हमें पता चलता है, तो फिर इस दिन का हमें काफ़ी इंतज़ार रहता है कि प्रेगनेंसी के बाद मतलब यही दिन ऐसा होता है कि हाँ, मतलब जल्दी से कब फ़ोन आएगा, कि फटाफट से फ़ोन आना चाहिए, फ़ोन आना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ना, मेरी जो भाभी है, मामा के लड़के की वाइफ़, काफ़ी अच्छा रिलेशन है उनका और मेरा, बिल्कुल सगी मतलब ननंद और भाभी जैसा ही रिलेशन है, काफ़ी अच्छा नेचर भी है उनका। मैं कभी ना कभी आपसे ज़रूर मिलवाऊंगी। तो उनको जो है ना बेटी हुई है, और मुझे यही आप लोगों के साथ शेयर करना था, मुझे बताना था काफ़ी टाइम से। फिर उसके बीच में जो है ना, वो नेट का इतना इशू हो गया था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही नहीं पाई थी, मैं वीडियो ही नहीं अपलोड कर पा रही थी। तो बेबी गर्ल हुई है, मतलब उनको, मैं यही बताना चाहती थी आपको। और फिर मतलब मुझे ये लग रहा था कि ये मैं आज पहली बार व्लॉग डाल रही हूँ, मतलब नेट प्रॉब्लम सही होने के बाद, तो आज ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। इसीलिए मैं मतलब वॉइस ओवर में बता रही हूँ, फेस टू फेस इसी वजह से नहीं बता पाई, क्योंकि फिर क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि हाँ, मैंने लड़की की तो फटाफट से बता दी, देवर को लड़का हुआ तो, और लड़की की नहीं बताई। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी। और बस नेट ही नहीं चल रहा था, मैं इस वजह से बता ही नहीं पाई। जब वीडियो ही नहीं आ रहे थे तो बता कैसे पाती आप लोगों को। दाल है ना, अच्छी तरीके से खदकनी शुरू हो गई थी, उबल गई थी। और यहाँ पर जो मैंने मसाला तैयार किया था, वो भी मेरा आप देख सकते हो ना, एकदम कलर ही चेंज हो गया, एकदम लाल रंग का हो गया। दाल ना अभी दिखने में आपको राजमा और दाल मतलब खड़े खड़े भी लग रहे होंगे, लेकिन ये मैंने मैश करके देख लिया है, मतलब कड़छी मार के देख लिया है, बिल्कुल गल चुके हैं अच्छे तरीके से। और अभी मैं सारे के सारे इसमें डाल दूँगी। और दाल का जो कलर है ना, वो दूध की वजह से इस तरीके का है, लेकिन अब जब ये दाल थोड़ी देर पकेगी, अब हम इसको जब ढक करके छोड़ेंगे, तो धीरे धीरे इसका कलर खुद ही चेंज हो जाएगा। और मैंने इस टाइम पे है ना, मैं बातों में लग गई थी, आपको बता नहीं पाई थी। इस दाल में जो असली टेस्ट होता है ना, वो बटर का ही होता है। मैंने छोंक में भी टमाटर के बाद भी डाला था, और प्याज के बाद भी डाला था, और छोंक में भी डाला था, 3 बार तो वो हो गया था। और एक बार जो है ना, मैंने अभी डाल दिया है। मतलब कि आप मेरी टिक्की देखो अगर, तो आधी टिक्की मैंने दाल दाल में ही पूरी कर दी है, आधी टिक्की मैंने बचा ली है, वो नान पे काम आ जाएगी। और अभी मैंने नान बनानी शुरू कर दी है। तो नान के लिए एक लोई लेके पहले उसको थोड़ा सा बेल लिया है, और ऊपर से मैंने फिर धुला बारीक कटा हुआ धनिया लगा दिया है। अगर आपको धनिया धनिया मतलब पसंद है, फ्लेवर पसंद है, तो आप लगा सकते हो, आपकी इच्छा है, जैसा आपको सही लगे। और अगर नहीं पसंद है तो आप नहीं भी लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे है ना कलौंजी भी लगाते हैं नान पे, लेकिन मुझे कलौंजी का मतलब थोड़ा कम पसंद है खाने में। और दाल का कलर देखो आप, हो गया है ना चेंज। उस टाइम पे कैसा कलर था, एकदम वाइट वाइट सी लगने लग गई थी जब मैंने छोंक में डाली थी तब, और अभी बिल्कुल चेंज हो चुका है कलर। और मैं ना जल्दी ही मतलब वहाँ पे जाऊँगी भी, मतलब मामा के घर, जिनकी मैं बात कर रही थी ना, आपकी उनको बता रही थी कि अभी बेटी हुई है मामा के लड़के को। तो वहाँ पे जाऊँगी भी, और वहाँ का वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अगर मैं बना पाई तो। और आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा।
अगर आपको आज वाला वीडियो अच्छा लगा है ना, व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा व्लॉग। और अभी मैं ना जो ये नान बना रही हूँ, ये मैं बातें इतनी करने लग जाती हूँ बीच में कि फिर बताना ही भूल जाती हूँ। तो मैंने जिस साइड में हमने वो धनिया लगाया था ना, उसी तरफ थोड़ा सा पानी लगा लिया था। पानी थोड़ा तो पहले भी लग जाता है क्योंकि मेरा धनिया जो गीला ही था, और फिर उसी तरफ से गीली वाली साइड से हमने इसको तवे पे डाल दिया है और फिर ये चिपक जाती है। यही कारण है कि उल्टा तवा करने पे भी ये उतर नहीं रही है। कभी कभी उतर भी सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं उतरेगी, लेकिन फिर आप इसको गैस पे भी सेक सकते हो। अगर आपकी उतर जाती है ना, तो कोई ऐसा नहीं है कि हाँ भाई आपको सिर्फ ऐसे ही सेकने पे वो वाला टेस्ट आएगा। हाँ, लेकिन थोड़ा अच्छा आता है ये तो मैं कहूँगी, इसीलिए मैं ऐसे सेक भी रही हूँ। तो मैंने है ना बीच में इनका और मम्मी का दोनों का खाना डाल दिया था क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था कपड़े धोने की वजह से। और तो फिर मैं अभी इनको बना बना के देके आ रही हूँ बीच में, तो मुझे लगा एक तो आपको दिखाई देती हूँ कि कैसी बन रही हैं, और फिर देखो मेरी दूसरी भी इसी तरीके से बन रही है। फूलती थोड़ी कम ही है, और नान उतना फूलने वूलने का मतलब ऐसे लगती भी नहीं कि फूली हुई होनी चाहिए। नान भटूरे फूले फूले अच्छे लगते हैं, लेकिन ये ऐसी ही अच्छी लगती हैं। और मतलब सिकी मतलब दोनों साइड से सही बराबर होनी चाहिए, कच्ची नहीं होनी चाहिए। और मैंने ये अपने लिए लगा लिए। थोड़ी ठंडी हो गई है, लेकिन हमें तो आदत है भाई हम तो ठंडा ही खाते हैं, क्योंकि काम करते करते फिर मतलब ये मन में लोभ आ ही जाता है कि चलो जाते जाते एक बार गैस पे और कपड़ा फेर दे, तभी खा लेंगे अपना खाना। और टाइम देखो अभी कितना ज़्यादा हो चुका है ना। काम करते 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 पता ही नहीं चलता दिन कैसे निकल जाता है, पूरा समझ ही नहीं आता। और मैं सही बताऊँ, मेरे कई सारी फ्रेंड्स की है ना कंप्लेन भी है, कई सारी फ्रेंड्स मेरी मतलब नाराज़ भी हो गई हैं, और कि मैं फ़ोन नहीं करती, मैं बात नहीं करती। लेकिन मैं करूँ क्या भाई पता नहीं उनमें से कौन कौन वीडियो देख रहा होगा और कौन कौन नहीं, लेकिन मुझे एक दूसरे से पता चलता है कि वो तेरे से नाराज़ हो रही है कि तू बोल देती है थोड़ी देर में करती हूँ और फिर तू फ़ोन ही नहीं करती है। लेकिन मुझे पूरा दिन टाइम ही नहीं मिलता है, सारा दिन मतलब काम में ही चला जाता है। कोई एक्स्ट्रा काम भी नहीं है कि जिसके लिए मैं ये बोलूँ कि हाँ मुझे उसको स्पेशली टाइम देना पड़ता है, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे दिन चला जाता है। लेकिन करूँगी, धीरे धीरे सबकी नाराज़गी दूर करूँगी एक दो को तो मना लिया है, औरों को भी मनाऊँगी। भाई तुम फ़ोन फान ना खुद ही कर लिया करो, मैं तभी उठा लेती हूँ, लेकिन मैं करूँ क्या। खुद से फ़ोन करने के लिए मतलब एक स्पेशली ये होता है ना कि टाइम ढूंढना पड़ता है कि चलो अब उसको फ़ोन करते हैं, मैं फ्री हूँ तो। और मैं फ्री होती ही नहीं हूँ, मुझे नहीं टाइम मिलता। जब थोड़ी सी फ्री होती हूँ ना, थक जाती हूँ, तो फिर मुझे लगता है कि चलो थोड़ी देर भाई अपना रेस्ट कर लो। तो और जिस दिन कपड़े ज़्यादा धुले उस दिन तो बिल्कुल कमर ना टूट जाती है, बिल्कुल कमर अकड़ जाती है। और यहाँ पर बस निश्चय के जो छोटे छोटे कपड़े हैं ना, वो मैंने ऐसे चारपाई पे ही डाल दिए हैं, क्योंकि कपड़े क्या कहते हैं, गीले तो हैं नहीं, सूखे ही हैं। ड्रायर कर दिया था मैंने इनको। और मुझे अब ये ना अंदर ही डालनी पड़ेगी खाट, थोड़ी देर में यहाँ से उठानी ही पड़ेगी, क्योंकि वो उसकी वजह से मैं मतलब खाट को अंदर खड़ी करते हैं, बाहर नहीं छोड़ते हैं, तो इसलिए मैंने डाल दिए हैं। और ये वो कपड़े हैं, आप सोच रहे हो कि कपड़े तो पूरे धुल चुके थे, तो ये क्या तो ये वो कपड़े हैं जो मेरे और निश्चय के नहाने के आज के कपड़े हैं। ये मैंने बाद में डाले थे मशीन में, खाना वाना खिला के सबको उसके बाद डाले थे, तो बस यही कपड़े रह गए थे। और मशीन मतलब धोने से पहले ये आलस हो ही जाता है कि चलो आज वाले और कपड़े धो दो, फिर अपना आराम से लगाएंगे 3-4 दिन में, 4-5 दिन में जब भी मशीन लगेगी। तो बस फाइनली यहाँ पे मशीन का काम जो है मेरा निपट चुका है, खाने पीने का भी निपट गया है। और ये बस अभी यहाँ से झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि यहाँ पे ना आप देख रहे हो ना, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा काई लग जाती है। एक तो पानी खारा, और फिर पानी तो जहाँ भी इकट्ठा हो, खारा मीठा जैसा भी हो, काई तो लग ही जाती है। अब सारे काम से फ्री होके ना थोड़ा ऐसा लगता है चलो भाई थोड़ा अपने लिए जीते हैं मतलब कि थोड़ा सा सो लेते हैं। वैसे तो नींद तो नहीं आती दिन में, सर्दियों के दिन ऐसे होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे बीच का गेट मैंने ढाल दिया है, क्योंकि कई बार ना मतलब बंदर वंदर का डर रहता है। वैसे तो नहीं आते यहाँ पे बंदर का मतलब बहुत कम है, लेकिन फिर भी आँख लग भी जाए, तो इसलिए मैंने गेट वेट ढाल के। और अब भी मैं सो के उठ चुकी हूँ, और उठने के बाद जितने भी यहाँ पे छोटे मोटे जो भी बर्तन थे ना, ये इनको छोटे मोटे नहीं कह रही हूँ जो धुले हुए रखे हैं मैंने बस अभी 2-4 ही किए हैं। ये सारे तो मैंने मतलब करके ही सोई थी, निपटा के सोई थी।
तो बस अभी इनको साफ़ कर दूँगी और उसके बाद चाय, दूध, निश्चय का दूध, हमारी चाय, वो काम शुरू हो जाएंगे। फिर मुझे कुछ मतलब आपको पता ही है, एक ऑनलाइन बिज़नेस भी है साइड में, तो उसको भी देखना पड़ता है, या फिर गांव में से कोई कस्टमर आ जाए सूट लेने के लिए तो उनके साथ भी 1 घंटा तो आराम से निकल जाता है। अगर कोई एक बंदा सूट लेने आए तो टाइम काफ़ी मतलब चला जाता है, पता ही नहीं चलता। फिर खाने पीने की तैयारी रात की, आज मुझे सब्ज़ी नहीं बनानी थी तो थोड़ा सा मतलब मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम था। और अभी यहाँ पे मैं कूड़ा डाल के आ गई हूँ, क्योंकि किचन में ना एक जो छोटा सा मतलब मैं बना के रखती हूँ, उसी में कूड़ा इकट्ठा करती रहती हूँ और फिर लास्ट में इसको डाल देती हूँ। और मुझे लग रहा था कि कुंडी बंद हो चुकी है क्योंकि ये ड्यूटी जा चुके हैं, लेकिन कुंडी खोली थी तो बस अभी कुंडी बंद करके आई हूँ और अब चलेंगे अंदर। अब हो गए हैं बिल्कुल फ्री भाई हम। लाइट कर देते हैं बंद, क्योंकि काम सारा ही हो चुका है किचन का भी, और मतलब जो भी एक्स्ट्रा के जितने भी छोटे मोटे काम होते हैं सब हो चुके हैं। बाहर की लाइट जो मैं बंद करती हूँ यहाँ। हाँ बेटी, अभी मैं दिखाती हूँ आपको, निश्चय ने कुछ बनाया है। ये देखा आपने? तो दिखा दो, ये उल्टा दिखेगा। नहीं दिख गया। इसका दूसरी साइड बनाना पड़ेगा। तो ये निश्चय ने छोटी सी झोपड़ी बनाई थी। आके लगी क्या? आयु में जान, आयु में बच्चा, आयु हटो। ये तो बोलता छोटी मोटी चोट तो लगती रहती है। नहीं मम्मा के नीचे नहीं, मम्मा ने तो सारी दे दी। अरे है भाई, है, निश्चय सही बोल रहा है। और बस अभी क्या काम करना है, मुझे एक बार चादर झाड़नी है। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि मैं एक बार रात को ज़रूर झाड़ ही लेती हूँ सोते टाइम। और ये निश्चय देखो, निश्चय के ना बाल कटवाने हैं, और ये काम ना कई दिन से मतलब सोच रहे हैं कि बाल कटवाने हैं, लेकिन इनका मतलब थोड़ा ड्यूटी ऐसी लगी हुई थी कि इनको टाइम ही नहीं मिल रहा था। और फिर ये बोल रहे थे कि है ना अभी सर्दी है, थोड़े बड़े ही बाल रहने दे, और फिर हवा लगती है बच्चों को। और अब तो कैप वैप पहन लेता है तो इतना पता नहीं चलता है। आँख में दर्द हो गया, मम्मा की फिंगर जो लगी, और जब मम्मा अपने पास बुला रही थी तब तो नहीं आई। तू ये बच्चा ने आई लव यू। अच्छा लो, तो इनको बताओ कैसी लगी दाल मखनी और वो नान, जल्दी आओ। आछी क्या होता है? आछी, आछी तो ठीक होती है। एक बार फिर से बता दो कैसी लगी? कैसी लगी? आछी। बता दो ना मुन्नू, इसका मतलब आपको अच्छी नहीं लगी? ठीक है, नेक्स्ट टाइम कभी नहीं बनाऊंगी। लगी कितनी अच्छी लगी? अच्छी। तो निश्चय को तो ये बहुत 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 ही ज़्यादा पसंद आई थी। मैं आपको बता देती हूँ, निश्चय ने एक तो पहले खा ली, और मैंने इसकी पतली सी बनाई थी थोड़ी, और साइज में भी छोटा रखा था। मुझे लग रहा था ये पूरी नहीं खा पाएगा क्योंकि नान थोड़ी हैवी हो जाती है। फिर कुछ देर बाद ना इसने एक और बोला कि मम्मा मुझे बहुत टेस्टी लगी आपकी नान, और मुझे एक और खानी है। और अभी रात को ना एक नान का आटा बचा हुआ था, मतलब लोई बची हुई थी, सिर्फ एक ही नान बनाने लायक। तो मैं इनको तो बस ही दे नहीं सकती थी, ये तो रोटी ही खा के गए हैं दाल मखनी से ही। तो मैंने सोचा कि वो मैं अपने लिए बना लूँगी लास्ट में, लेकिन फिर निश्चय ने बोला कि नहीं मम्मा आप तो रोटी ही खा लो, बेशक बासी है, लेकिन मेरे लिए बना दो प्लीज़, नान तो मैं ही खाऊंगा। और अभी भी निश्चय ने वो एक नान ही खाई है। और तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को हम यहीं से एंड कर देते हैं। लेकिन निश्चय को इतनी सारी नान खा के घुटर भी नहीं आई, घुटर मतलब डकार। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को हम यहीं से एंड कर देते हैं, और अब हम मिलेंगे आपसे कल अपनी नेक्स्ट नई अच्छी वीडियो के साथ। और ये बीच में आ गया है टाइगर। तब तक के लिए, कल तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मुंह बंद बोलो बेटा, बाय बाय लव यू तो कर दो एक बार, फिर मैं बाय करती हूँ।